हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ माइक्रो पीएलसी के बारे में, जो कि इस वाली मशीन में लगी हुई है। ये मशीन वर्टिकल प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन है और ये 100 ग्राम के स्क्रू टाइप में मशीन है। इसकी डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो हम इस पीएलसी को ऑन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक बटन दिया हुआ है, तो इसे हम जैसे ही दबाते हैं इसमें लाइट जल जाती है और हमारा ये पीएलसी लोड होना शुरू हो जाता है। ये स्ट्रीमलाइन की ऑप्टिमल पीएलसी है। ये काफ़ी छोटी सी डिस्प्ले इसमें दी हुई है और यहाँ पे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं। उसके जस्ट नीचे हम देखें तो यहाँ पे हीटर ऑन और ऑफ करने का यही बटन है। एक ही बटन से हम ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे अभी ऑन है तो यहाँ पे लाइट जल रही है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थोड़ी ही देर में यहाँ पे एम्पियर लेना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटी वाली नोजल हीटर ने एम्पियर लेना शुरू कर दिया है। अब सारे के सारे हीटर ने एम्पियर लेना शुरू कर दिया है और यहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ आ रही है हीटर से, जैसा कि आप लोग को सुनाई दे रहा हो। तो अभी अगर हम इसे ऑफ़ करते हैं तो इसी वाले बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगी। तो इसे अभी फ़िलहाल ऑफ़ कर देते हैं और यहाँ पे सेट वैल्यू दिखाता है जितना हमने सेट कर रखा है डिग्री में, और ऑन करते ही ये प्रेजेंट वैल्यू दिखाना शुरू कर देता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो अभी 24 डिग्री सेल्सियस पे प्रेजेंट वैल्यू है। जस्ट नीचे यहाँ पे मोटर ऑन और ऑफ करने का बटन है। इसमें ऑफ करने का एक अलग से बटन दिया हुआ है जिससे कि हम मोटर को ऑफ कर सकते हैं और इसे ऑन भी कर सकते हैं यहाँ से, इस वाले बटन से। तो जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं तो ये वाली लाइट जल जाती है और हमारा मोटर ऑन हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी हम मोटर को ऑफ कर देते हैं और उसके जस्ट साइड में यहाँ पे सेट प्रेशर का है। तो आप लोग ये देख सकते हो जैसे हम इसे दबाते हैं तो यहाँ पे मोल्ड फास्ट वगैरह लॉक का जो भी है प्रेशर का ये आ जाता है और वापस से हम दबाएंगे तो ये सेटिंग से बाहर आ जाता है। अगर हमें इसे सेट करना है तो इससे हम ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं और हमें इसकी अगली फंक्शन से पे जानी है तो सेव और नेक्स्ट एंड सेव पे क्लिक करना है। तो मोल्ड सेफ्टी बार प्रेशर यहाँ पे आ चुका है और ऐसे इसे दबाते ही हमें अगला ऑप्शन आ गया है। और अगर हम इस वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो ये ऊपर और नीचे कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे नहीं छेड़ूंगा क्योंकि मुझे उतना इसका आइडिया है नहीं। और जैसे हम सेव नेक्स्ट करते हैं तो ये अगला फंक्शन दिखाना शुरू कर देता है। अगर हमें इससे वापस आना है तो इस वाले बटन को वापस से दबाएंगे तो ये मेनू हट जाती है। उसके जस्ट साइड में है टेम्परेचर का और यहाँ पे जोन 1 का टेम्परेचर, जोन 2 का टेम्परेचर हम सेट कर सकते हैं इसे ऊपर नीचे करके, और इसे सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। जोन 5 का 00 है और ये पता नहीं क्या सब है इसमें दिया हुआ, साइकिल टाइम वगैरह सब। तो इसका मुझे नहीं पता है कितना क्या करना है। तो अभी हमारी मशीन स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि मोल्ड हमारा अभी तक आया नहीं है और ये मोल्ड वाले काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो मशीन लेने से पहले आप मोल्ड का थोड़ा सा आइडिया ले लो कि कितने दिन में देने वाले हैं। मेरी तो ये मशीन 3 महीने से रखी हुई है और ये मोल्ड अभी तक फ़िलहाल मिला नहीं है। आजकल कर जा रहा है ये। तो इसका अगला हम ऑप्शन देखते हैं तो जोन 1 फिर से वापस आ गया, तो इसे बंद करते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइमर सेट करने का है, डिले टाइमर वगैरह क्या है क्या नहीं है। तो इसका मुझे उतना अभी फ़िलहाल नॉलेज नहीं है क्योंकि हमारी मशीन अभी तक स्टार्ट हुई ही नहीं है। तो जितना यहाँ पे फंक्शंस दिए हुए हैं तो मैं अभी फ़िलहाल बता देता हूँ और आगे जैसे जैसे मुझे पता चलेगा मैं वीडियो बनाता जाऊँगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं। तो इसे वापस आते हैं हम। इसके बाद ये मोड सेफ्टी ऑन का है, यहाँ पे इस वाले बटन से आता है और उससे से नेक्स्ट करते जाएंगे तो ये सब आता है। तो इसे भी बंद कर देते हैं अब इसके नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पे मोड ओपन और क्लोज का है और उसके नीचे कैरेज फॉरवर्ड कैरेज बैकवर्ड का है। तो ये मुझे लगता है ये इस वाले बटन का कोई काम है नहीं क्योंकि यहाँ पे ये सर्वो वाली है नहीं, मैनुअल मशीन है। यहाँ पे हम रेंज फंसा कैसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है वो बटन उसी का है, वैसे फ़िलहाल आइडिया नहीं है मुझे। तो अगर मुझे जैसे पता चलता है मैं वीडियो बना के डाल दूँगा। और ये इंजेक्शन का है, वो ऐसे फिल कर उस पंप को नीचे दबाता है जिससे यहाँ पे हमारी प्लास्टिक आती है। और ये रिफिल का है, ये रोटेट करता है उस वाले हाइड्रो मोटर को।
उसके जस्ट नीचे इजेक्टर बैकवर्ड और इजेक्टर फॉरवर्ड का बटन। तो इजेक्टर मुझे पता है, यहाँ पे इजेक्टर दी हुई है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। ये वाली पंप इजेक्टर की है, जो कि हमारा मोल्ड में इजेक्टर पिन लगते हैं उसे आगे और पीछे करने में मदद करता है, तो इससे हम वो कर सकते हैं। उसके जस्ट ऊपर है यहाँ पे फुल्ली ऑटो। तो ये हम जैसे ही दबा देंगे हमारे सारे के सारे टाइमर वगैरह सेट हो जाएंगे, उसके बाद ही हमें ये दबाना है। तो ये फुल्ली ऑटो पे ये फुल्ली ऑटोमेटिक काम करता है, क्योंकि इसमें सारे के सारे फंक्शंस ऑटोमेटिक दिए हुए हैं, काफ़ी सारे सेंसर भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे सेम ही है, जैसे सेम ही हम दबा के रखेंगे तो एक बार ये हम ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे तो एक साइकिल लेगा, उसके बाद फिर उसे ओपन करेंगे, फिर क्लोज करेंगे तो दूसरा साइकिल लेगा। और ये सक बैक है, ये ऊपर की तरफ लेता है, ये वाला पूरा पूरा कैरेज, ये कैरेज कहते हैं शायद इसको, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन ये वाला सारा का सारा फंक्शन ऊपर की तरफ जाता है, जिससे फिल होता है उसमें प्लास्टिक। और ये हैंड मोड है, जैसे हैंड मोड में रखेंगे तो जो जो बटन दबाएंगे वो सब काम करेगा। तो फिलहाल इस वाले मशीन में सारे के सारे फंक्शंस लॉक रहते हैं जब तक कि ये टेम्परेचर पे चला नहीं जाता है। तो अभी हम फिलहाल इसे मोटर ऑन कर सकते हैं और मोल्ड क्लोज ओपन बस कर सकते हैं, बाकी के नहीं कर सकते। मैं ये दिखा देता हूँ आपको। ये मोल्ड ओपन हुआ और ये मोल्ड क्लोज हुआ। अगर हम इसे यहाँ पे रख देते हैं तो ये मोल्ड ओपन होगा लेकिन क्लोज नहीं होगा, है ना। मोल्ड क्लोज नहीं होता है। तो जैसे जब हम इसे सेफ्टी पर्पज़ के लिए है ये, जब तक हम इसे बंद नहीं करेंगे तब तक ये मोल्ड क्लोज नहीं होगा। जैसे हमने दबाया मोल्ड क्लोज हो गया। और अगर हम ये वाला बटन वैसे कुछ भी दबाते हैं तो ये बजना शुरू हो जाता है। यहाँ पे सायरन लगी हुई है और ये सेफ्टी वाला नॉब भी दिया हुआ है, जैसे हम इसे दबा देंगे तो ये भी सायरन बजना शुरू हो जाता है। तो इसे बाहर कर देते हैं हम और इस वाले बटन को दबाते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। तो अभी मोटर को फ़िलहाल ऑफ करते हैं। अगर इस वाले कंट्रोलर के बारे में और कुछ जानना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और मुझे जितना पता था मैं अभी फ़िलहाल बता चुका हूँ। जैसे जैसे मुझे पता चलेगा मैं आप लोग को बताता जाऊँगा। तो फ़िलहाल ये मशीन अभी कुछ इस हालत में है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे ही स्टार्ट होती है मैं इसकी भी वीडियो बनाने वाला हूँ, और जैसे ही हमारा मोल्ड आता है मैं मोल्ड की भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप लोग और क्या कैसे कितना में मोल्ड मिला है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। और ये हमारी दूसरी वीडियो थी, और अगली वीडियो क्या होने वाली है आप लोग कमेंट करके बताना। वैसे मैं इसकी वाटर कूलिंग के बारे में बताने वाला हूँ। ये मैंने यहाँ पे वाटर कूलर नहीं लगाया है, मैंने खुद से बनाया है, तो वो वाली भी मैं दिखाने वाला हूँ आप लोग को। तो मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।